आप देख रहे हैं स्टेट टाइम्स और मैं हूं ख्वाहिश पटियाड़। लगभग 2008 से इंतजार कर रहे हैं जो डेंटल सर्जन कि इनके लिए पोस्ट निकाली जाए। तो इसको देखते हुए जम्मू के अम्फाला में आज तमाम डेंटल सर्जन जो हैं वो इकट्ठा हुए हैं और यहाँ पर जो कैंडल लाइट मार्च है ये निकाल रहे हैं और इन्हीं के प्रदर्शन में यहाँ पर कई सारे डेंटल सर्जन्स भी हैं। उसके साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के जो यूथ विंग के लोग हैं वो भी हैं। ये तमाम लोग आप देख सकते हैं यहाँ पर और इसमें कि बहुत सारे डेंटल सर्जन्स हैं और 2008 से इंतज़ार कर रहे हैं कि इनके लिए पोस्ट जनरेट की जाए, लेकिन जनरेट नहीं होती हैं और लगातार ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल ये विजुअल्स मैं आपको जम्मू के अम्फाला से दिखा रहा हूँ। अम्फाला से ये मार्च गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू की ओर निकलेगा और उसके बाद ये आगे घूमता हुआ फिर यहीं पर ही समाप्त होगा। लेकिन लंबे वक्त से जो अनएम्प्लॉयमेंट है और जो डेंटल सर्जन्स हैं बच्चे जो अपने डिग्री कंप्लीट करके बैठे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट उनके लिए पोस्ट निकाले, तो यहाँ पर पोस्ट तो नहीं निकल रही हैं, लेकिन बच्चे जो हैं हर साल पास आउट हो रहे हैं और उसके बाद बेरोजगारी का शिकार हो रहे हैं। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर निजी जो क्लिनिक्स हैं उसमें काम करने को मजबूर हैं और बहुत सारे डेंटल सर्जन्स को जो है वो पढ़ाई पूरी करने के बाद जम्मू छोड़ना पड़ता है। तो ये बहुत बड़ी इनकी मजबूरी है यहाँ पर, जो कि जॉब जनरेट नहीं हो रही हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर शिखा चिब है। आपने कौन से ईयर में कंप्लीट की थी अपनी डिग्री? मेरी डिग्री 2019 में कंप्लीट हुई है। हाँ। बट 2013 में भी यहाँ पे एक प्रोटेस्ट हुआ था। तो हमें लगा था शायद वो मांगे सुन के हम जब तक हम पास आउट होंगे तब तक जॉब्स निकल जाएंगी। बट आज 13 साल हो गए हैं, कोई 2008 के बाद जॉब्स नहीं निकली हैं। ये हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है जो कि हमें इग्नोर करी जा रही है अभी तक। बट इस बार हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम अपनी स्ट्राइक इंडेफिनेट रखेंगे जब तक जॉब्स नहीं निकलती। पेरेंट्स बहुत प्राउड करते हैं कि हमारे बच्चों की डेंटल सर्जन की सीट निकली है और वो आगे अब डेंटिस्ट बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, लेकिन डिग्री कंप्लीट करने के बाद जब नौकरियां ही नहीं मिलेंगे तो उनकी एक्सपेक्टेशन भी जो है वो भी ज़ाया चली जाती है। हाँ जी बिल्कुल। हमें नीट के बाद MBBS के बाद जब थोड़े से मार्क्स रह जाते हैं, मेरे खुद 2 नंबर से मैं रह गई थी। उसके बाद हम सोचते हैं कोई बात नहीं, डेंटल सर्जन भी एक रेप्यूटेड प्रोफेशन है तो हम कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद हमें क्या देखने को मिलता है कि हम डिग्रियां लेके बैठ जाते हैं और खाली घर पे बैठे हैं। अब हर कोई क्लिनिक अफोर्ड नहीं कर सकता और हर कोई पेशेंट भी क्लिनिक में जाना अफोर्ड नहीं कर सकता। सो प्लीज़ एडमिनिस्ट्रेशन हमारी ये आवाज़ सुने और हमें हमारे लिए, हमारे पेशेंट्स के लिए ये जॉब्स हमारे लिए PSC में प्लीज़ क्रिएट करें। आप फिलहाल अभी कहाँ काम कर रहे हैं? अभी मैं कहीं काम नहीं कर रही हूँ। मैं तो बिल्कुल आइडियल बैठी हूँ घर पे। मुझे ये बताइए, अपने पर्सनल क्लिनिक खोलनी हो तो उसके लिए आज की डेट में कितना खर्चा आता है? आज की डेट में बहुत खर्चा है, 10 से 15 लाख है वो, जो कि हर किसी के लिए ये इतनी बड़ी अमाउंट खर्च करना, स्पेंड करना इजी नहीं है। लोगों को लोन लेने के लिए बोल रहे हैं, बट लोन लेने का फायदा क्या है जब लोन लेने के बाद भी हमें EMIs तो भरनी पड़ेगी। तो ये कोई सोल्यूशन नहीं है। हमें बस PSC में रिक्रूटमेंट चाहिए। दैट्स इट। आपकी कौन से ईयर में कंप्लीट हुई थी डिग्री? मेरी 2015 में कंप्लीट हुई। आपने इनकी बात सुनी और ये मार्च जो है आगे की ओर जा रहा है और बहुत सारे छात्र हैं। इन्हीं के मार्च को ज्वाइन करते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के जो लोग हैं वो भी इनके साथ है, छात्र संगठन। और साफ तौर पे सबकी मांग यही है कि लंबे वक्त से जो डेंटल सर्जन्स की जो पोस्ट नहीं निकली है तो वो पोस्ट जनरेट की जाए और अनएम्प्लॉयड जो यूथ है जम्मू कश्मीर का उसको लेकर बात की जाए। हालांकि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केंद्र में आने के बाद जम्मू कश्मीर को खास जो है प्रायोरिटी दी गई थी, लेकिन उस प्रायोरिटी के बावजूद जो जॉब्स हैं वो इनके लिए जनरेट नहीं हुई और आज भी बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं। हालांकि अगर आप जम्मू के अम्फाला में देखेंगे, ये आपको बड़ी बड़ी इमारतें दिख रही होंगी। ये डेंटल कॉलेज है और डेंटल कॉलेज के साथ यहाँ पर डेंटल OPD भी है और बड़ी बड़ी इमारतें यहाँ पे बन के तैयार हो रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, इन डेंटल कॉलेजेस में पढ़कर अगर बच्चों को नौकरियाँ नहीं मिलेंगी तो क्या फ़ायदा इनको डिग्रीज करने का। और यहाँ पर ये तमाम लोग जो हैं इस समय सड़कों पर हैं और जिस तरह से कोरोना पैंडेमिक चल रहा था पहला
कुछ और स्टूडेंट से बात करते हैं जो यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। अलग अलग यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के भी लोग हैं और उसके साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के भी हैं। और यहाँ पर ये लोग साथ में अपील भी कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें आप, और भीड़ जो है वो ना लगने दें। बहुत ज़्यादा नंबर है अभी फ़िलहाल यहाँ पर, और ये भी अम्फाला से नीचे की ओर आ रहे हैं टूवर्ड्स गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की ओर। ये धीरे धीरे करके मूव कर रहे हैं। तो जम्मू से हम आपको विजुअल्स दिखा रहे हैं जहां पर अनएम्प्लॉयड डेंटल सर्जन जो हैं वो कैंडल मार्च कहें कि मोबाइल की टार्चों के साथ ये लोग एक बड़ा मार्च निकाल रहे हैं, जो कि अम्फाला से चलते हुए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जाएगा और वहाँ से घूमते हुए वापस ये यहाँ पर आएगा। इनकी सबकी यही मांग है कि 2008 के बाद जो पोस्ट है वो नहीं निकाली गई और अब बहुत लंबा वक्त बीत चुका है। हर साल सैकड़ों बच्चे डेंटल सर्जन बन के बाहर निकलते हैं, अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद नौकरियां नहीं मिलती हैं। बड़े सारे यूथ को अपने घर बार छोड़ के दूसरे राज्यों यूनियन टेरिटरीज में जाना पड़ता है, खासतौर पर दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर जैसे शहरों में। तो इनकी यही मांग है कि हमारा यहाँ पर कुछ सोल्यूशन निकले। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? प्रीति। कौन से ईयर में कंप्लीट किया था आपने डिग्री? सर 2018। पेरेंट्स की क्या एक्सपेक्टेशन थी जब आपकी लाइक कॉलेज में? पेरेंट्स चाहते थे कि हमें आगे यहाँ पे जॉब्स निकलेंगी। वो काफ़ी 2-3 साल से वेट कर रहे थे, उनको था कि हमें जॉब्स मिलेंगी, बट ऐसा कुछ नहीं था। नाउ वी आर प्लानिंग फॉर फॉरेन टूर्स, वहाँ पे जाके हम आगे पढ़ें, फर्दर स्टडी करें। क्यों? जब हमारे खुद के इंडिया में हमें जगह ही नहीं मिल रही, सीट्स नहीं मिल रही, तो हम मजबूर हैं कि हम और पैसा खर्च करें। एक तो हम अपनी डिग्री पे 30 लाख लगाते हैं और आगे जाके फिर से हमें 40-50 लाख लगाना पड़ता है फर्दर स्टडीज़ के लिए। हमारी तो कोई गलती नहीं है ना इसमें। तो इसमें गवर्नमेंट को चाहिए कि हमें भी उतना ही अधिकार दें जो कि बाकी डॉक्टर्स को दिया गया है। फिलहाल कहाँ काम क्या कर रहे हैं अभी आप? अभी फिलहाल मैं प्राइवेट जॉब कर रही हूँ क्लिनिक में। तो हाँ जी, बहुत सारे बच्चों को अपने घर छोड़ने पड़ते हैं इसीलिए कि जॉब हो रहे हैं। यहाँ मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं जो कि फॉरेन चले गए हैं। इवन आई वाज प्लानिंग फॉर फर्दर स्टडीज इन फॉरेन, बट जब सारे फ्रेंड्स ने प्रोटेस्ट किया, सारे डॉक्टर्स ने किया, आई थिंक वी विल शुड गिव अ ट्राई फॉर आवर ओन सेक। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बनने के बाद ये बोला जा रहा था कि जॉब एम्प्लॉयमेंट बढ़ाई जाएगी और यूथ को फोकस किया जाएगा। कुछ नहीं ना, एसएससी के लिए जॉब्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए पैसे हैं, बट हमारे लिए कुछ नहीं है। हमारे टाइम पे आके सब ठप हो जाता है, हमें कुछ नहीं मिलता आगे। पेरेंट्स के लिए आप लोग डॉक्टर हैं तो मतलब वो उन्होंने तो ये उम्मीद लगाई होगी ना सरकारी। लगता है हमारी डिग्री एकदम यूजलेस है यहाँ के लिए, जम्मू के लिए, सरकार के लिए। हम एकदम यूजलेस डॉक्टर्स हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है इस टाइम। हम जॉबलेस हैं इस टाइम। अगर आज की डेट में आपको अपनी क्लिनिक स्टार्ट करनी हो तो उसके लिए क्या प्रोविजन और क्या फंड उसका इस्तेमाल कितना लगता है? इस टाइम पे भी हमें अपना क्लिनिक करना है, खोलना है, ओपन करना है, उसके लिए भी हमारे पास 15-20 लाख एकदम एटलीस्ट होना चाहिए हमारी सेविंग्स में, जो कि हमारे पेरेंट्स हमें ऑलरेडी बीडीएस करवा के गवा चुके हैं। स्टडीज के लिए बहुत ज़्यादा पे करना पड़ता है, उसके बाद 25 to 30 लाख हमें स्टडी के लिए देना पड़ा। अब हमें आगे के लिए फर्दर स्टडीज के लिए अगर हमें जाना है 25-30 लाख और देने पड़ेंगे। पैसे लगाए, चलो जॉब सिक्योरिटी नहीं है, बिल्कुल कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं। यहाँ पर ये तमाम जो डेंटल सर्जन हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल इनका प्रोटेस्ट मार्च जो है वो अम्फाला चौक तक पहुँच गया है। आंधी तूफान के बीच में ये तमाम जो डेंटल सर्जन हैं अनएम्प्लॉयड ये इस समय प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ से। और ये आप धूल भरी आंधी भी देख सकते हैं। इस आंधी के बीच में ये तमाम स्टूडेंट्स जो हैं या पास आउट स्टूडेंट्स हैं, डॉक्टर्स कह सकते हैं इनको, स्टूडेंट्स नहीं, ये डॉक्टर्स ही हैं तमाम, और इंतज़ार कर रहे हैं कि ये लोग जॉब्स इनको मिलेंगी। लेकिन फ़िलहाल उन जॉब्स की कोई सिक्योरिटी इनको नहीं मिल रही है और ना ही जम्मू कश्मीर सरकार इसको लेकर कुछ कर रही है। तो ये फ़िलहाल तमाम ये प्रदर्शन यहाँ पर जारी है, जो कि यहाँ से लगातार चल रहा है। और यहाँ से ये लोग आगे जम्मू शहर की अलग अलग गलियों से होते हुए अपने मुद्दे को लोगों के सामने लाएंगे और एडमिनिस्ट्रेशन के सामने भी एड्रेस करने की कोशिश करेंगे
क्योंकि इससे पहले भी ये लोग कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं और अपनी जो डिग्रीज हैं वो कई लोग जो इसमें जला भी चुके हैं। तो अलग अलग समय पे प्रदर्शन करते रहे हैं और इस समय जिस तरह से ऑल पार्टी मीटिंग हुई है और जम्मू कश्मीर में अभी डेवलपमेंट की बात की जा रही है कि नए रास्ते खुलेंगे यूथ के लिए, जॉब्स अपॉर्चुनिटी डेवलप की जाएंगी, नौकरियां मिलेंगी, लेकिन फिलहाल यहाँ पर अभी ये लोग अपनी नौकरी के लिए जगदोजहद करते हुए दिख रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट पवन शर्मा के साथ ख्वाहिश पटियार, स्टेट टाइम्स, जम्मू।